क्या है दोस्तों है, आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ की वजह से बहुत ही दिक्कत में हैं आज के दिन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मॉस्किटोज या मच्छर के बारे में। क्यों मैं इस टॉपिक को चूज किया, इस चीज़ के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में आता है मॉस्किटोज, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मॉस्किटोज की वजह से ही हर साल बहुत सारे लोगों की मौत होता है, तो इसलिए टॉप 1 नंबर पोजीशन में है मॉस्किटोज। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में जो मॉस्किटोज की वजह से फैलता है, और सभी लोग आप जानते हैं मलेरिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया आप लोग नाम तो सुने ही है, लेकिन आपको क्या पता है इस चीज़ कैसे फैलता है, कैसे डिजीज फैलता है, क्या पता है? अगर पता है, अगर नहीं भी पता है, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या हो सकते हैं आप लोगों को जानने का इच्छा है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे कैसे मलेरिया फैलता है और कैसे हम लोग इसको प्रिवेंशन कर। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, एक नॉलेज क्रिएशन हो जाए। बाकी इतना सारा जो बीमारियां होता है, इतना सारे जो डिजीजेस है, इस डिजीजेस के बारे में आप लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा हो जाए, एक अवेयरनेस आ जाए। तो यही मैं चाहता हूँ। और बाकी भी मेरा इस चैनल पे जितना भी वीडियोस होगा सभी होगा फिटनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड एंड फार्मा रिलेटेड, क्योंकि मेरा 2 ही सेक्टर है मेरा फेवरेट। एक है मेरा फिटनेस हेल्थ एंड सेकंड है मेरा फार्मा, एंड दोनों ही को रिलेटेड है। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग भी इस चीज़ में जुड़े रहे, और मैं आशा करूंगा कि पूरा जितना भी मैं सीरीज और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ नया सीखने का मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट भी करें इस वीडियो को। और चलिए बाकी बातें होगा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फार्मा फिटनेस टीम। तो ओनली मच्छर की वजह से ही हर साल बहुत सारे बीमारियां हम लोगों के अंदर फैल जाता है। तो क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जापानीज एनकेफेलाइटिस जैसा भयंकर बीमारियां फैल जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इंडिया में 66% मलेरिया के केसेस हर साल पाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा केसेस पाया जाता है। मेनली जो इंडिया का स्टेट्स मलेरिया के अंदर इफेक्टेड होता है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा वेस्ट बंगाल भी इसके अंदर है। हम लोग जब बाजार करने के लिए जाते हैं, हम लोग के पास क्या रहता है? एक बैग रहता है। बैग के अंदर क्या रहता है? बैग के अंदर रहता है हम लोग जो सामान खरीदे हैं वो सामान रहता है। सेम ऐसा ही जो मच्छर होता है, मच्छर के अंदर रहता है वो पर्टिकुलर पैरासाइट जो मलेरिया का डिजीज को स्प्रेड करता है। स्प्रेड मीन्स जो फैला देता है। जो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आंख से हम लोग नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ऐसे टाइप का एक है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट जो है वो पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। तो बाकी देखिए वीडियो में। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है इसका बहुत सारा स्पीसीज पाया जाता है। उसके अंदर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो बहुत खतरनाक है, और है प्लाज्मोडियम ओवले एंड और एक है प्लाज्मोडियम नोलेसी एंड प्लाज्मोडियम मैलरी। तो आप लोग अभी तक देखे कि कौन सा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का जो मलेरिया की बीमारी को फैल देता है। तो बाकी हम लोग जानेंगे कि मलेरिया क्या है, कैसे फैलता है और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है मच्छर के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे उसका ग्रोथ होता है। इसके वजह से हम लोग का क्या क्या खतरनाक पोजिशंस आता है बॉडी में, खतरनाक सिचुएशंस आता है बॉडी में। तो सब कुछ जानेंगे एक छोटा सा पीपीटी के माध्यम से। तो वीडियो बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, एकदम छोटे से अंदर से कॉन्साइज वीडियो होगा, आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा है। तो स्किप बिल्कुल मत करिए। चलिए असली पोर्शन पे आता है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असली पोजीशन पे। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक डिजीज है जो मच्छर के काटने की वजह से आता है। उसके वजह से हम लोग क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम होता है, फिर होता है फीवर, और ये होता है फीमेल जो एनोफिलिस मॉस्किटोज है वो फ्रेश वाटर में ग्रो होता है, गंदे वाटर में नहीं। जैसे डेंगू का मॉस्किटो ग्रो होता है गंदे वाटर में, ये होता है फ्रेश वाटर में ग्रो। और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा फैटल होता है। फैटल मीन्स लोगों को मौत हो जाता है। प्लाज्मोडियम जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में नहीं आता है। इस सिंगल सेल प्लाज्मोडियम जो होता है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से हेल्दी पर्सन में आता है, मतलब डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में आता है। और वो कैसे ग्रो होता है? पहले जाता है वो लिवर सेल में, लिवर सेल को डैमेज करने के बाद वो चले जाता है आरबीसी में। आरबीसी में जाने के बाद क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है आरबीसी। रप्चर मीन्स आरबीसी खराब हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है सब लोग को पता है, उसके बाद एक ह्यूमन का डेथ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं।
तो अभी हम लोग जानेंगे कि मलेरिया कौन सा रीजन में ज्यादा देखा जाता है। मेनली जो सबट्रॉपिकल रीजन है जैसे हम लोगों का हो गया, एंड ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा देखा जाता है, एंड मेनली चिल्ड्रन एंड ओल्डर एंड प्रेग्नेंट एज का लोगों में ज्यादा देखा जाता है। ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है अगर ठीक से क्योर नहीं हुआ तो। पोवर्टी हो सकता है आप लोगों के अंदर, या हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज, जिसके वजह से भी मलेरिया बहुत ज्यादा फैल देता है। और अभी हम लोग जानेंगे कि मलेरिया का कौन सा स्पीसीज पाया जाता है। ऐसे तो प्लाज्मोडियम का लगभग 100 से ज्यादा स्पीसीज है, लेकिन जो मेनली 5 टाइप का स्पीसीज है जो मलेरिया को कॉज करता है और बहुत फैटल होता है, मतलब मौत हो जाता है, वो है ये 5 स्पीसीज: फैल्सिफेरम, वाइबैक्स, मेलरी, ओवली एंड नोलेसी, जो सब कुछ प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लग सकता है कि हर तरीके के लोगों में मलेरिया फैल जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आता है जैसे सिकल सेल एनीमिया वाला या थैलेसेमिया वाला, जहाँ पर आप लोगों को देखा जाता है कि मलेरिया उन लोगों को कम होता है या उन लोगों को ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर ये एंटीजन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डफी एंटीजन। ये एंटीजन जो सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया के जो पेशेंट्स है, इन लोगों को रेड ब्लड सेल में ये एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को मलेरिया ज्यादा नहीं होता है। जैसे पर्टिकुलर चाबी से पर्टिकुलर ताला को खोला जा सकता है, ऐसे ही सेम पर्टिकुलर रिसेप्टर में भी पर्टिकुलर टारगेट का बाइंड होता है। तो जिन लोगों के डफी एंटीजन नहीं होता है रेड ब्लड सेल में, उन लोगों में प्लाज्मोडियम बाइंड नहीं कर पाता और डिजीज कॉज कम हो जाता है। फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटोज जब बाइट करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम का स्पीसीज चले जाता है ह्यूमन ब्लड में। ये कहाँ रहता है? ये रहता है मच्छर का जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर रहता है स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स क्या है? स्पोरोजॉइट्स है प्लाज्मोडियम का एक डेवलपिंग फेज, जहाँ पर प्लाज्मोडियम ग्रो होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट। ये स्पोरोजॉइट ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने पर उसके बाद रिप्रोडक्शन करता है, जिसको बोलते हैं स्पाइरोगोनी। प्लाज्मोडियम का स्पीसीज जब बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद ये चले जाता है रिप्रोडक्शन फेज में, जिसको बोलते हैं स्पाइरोगोनी। एंड उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, मेलरी एंड नोलेसी जो हेल्दी लिवर है उसको इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो जो स्पोरोजॉइट है वो मेरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है एंड हेल्दी लिवर खराब हो जाता है। और बाकी जो दोनों स्पीसीज है, जैसे हो गया आपका प्लाज्मोडियम वाइबैक्स एंड ओवली, इसका रहता है हिप्नोजॉइंट, जो होता है डोरमेंट फेज। उस टाइम में वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, उसके बाद रिएक्ट करता है। जो मेरोजॉइट्स होता है, मेरोजॉइट्स लीवर से चले आता है ब्लड स्ट्रीम में, फिर आरबीसी को खराब कर देता है, आरबीसी को रप्चर कर देता है। तो उसके वजह से आरबीसी क्या होता है, आरबीसी टूट जाता है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम जो ओवली है, यंग टाइप का एंड ऑल एज टाइप का ग्रुप का आरबीसी को खराब कर देता है। जो मेलरी है एंड जो नोलेसी है, ये दोनों अटैक करता है जो ओल्डर एज का आरबीसी है, मीन्स जो पुराने हो गया आरबीसी उन लोगों को। तो अभी हम लोग जानेंगे एरिथ्रोसाइटिक फेज ऑफ प्लाज्मोडियम, मीन्स प्लाज्मोडियम कैसे ग्रो होता है बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये चलता है लगभग 3 दिन से ज्यादा ही चलता है। तो मेनली जो मेरोजॉइट्स है वो करता है रिंग फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोजॉइट। एंड देन ये ट्रोपोजॉइट है, ट्रोपोजॉइट बाद में क्या करता है, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है, हीमोजॉइन का फॉर्मेशन करता है। इसकी वजह से बहुत टाइम क्या होता है, आरबीसी का क्लॉग बन जाता है, मतलब आरबीसी ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है। ग्रो होने के बाद जो बाकी प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है वो क्या करता है, सी जॉइंट्स का फॉर्मेशन करता है। सी जॉइंट क्या करता है, एक रेप्लिकेटिंग फेज है, सी जॉइंट के माध्यम से बन जाता है मेरोजॉइट पे। एंड मेरोजॉइट क्या करता है, मेरोजॉइट चले जाता है आरबीसी में। आरबीसी में चले जाने के बाद ये करता है, रेप्लिकेट करके आरबीसी को फटा देता है, मतलब आरबीसी को रप्चर कर देता है। आरबीसी से ब्लड स्ट्रीम में और भी फैल जाता है। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है प्लाज्मोडियम स्पीसीज का ग्रो का फेज। तो पहले था रिंग स्टेज, देन ट्रोपोजॉइट का फॉर्मेशन होता है, देन डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से सी जॉइंट का फॉर्मेशन, देन लास्ट में मेरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है, देन रप्चर करके आरबीसी में ये फैल जाता है। ये जो मेरोजॉइट्स है, मेरोजॉइट्स क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से गैमेटोगोनी में कन्वर्ट्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स, इस मेरोजॉइट्स को। तो ये जो गैमेटोसाइट्स है ये रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है। तो क्या करता है, एक फीमेल जो एनोफिलिस मॉस्किटो है फिर से बाइट करेगा कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फिर से ये चला जाएगा। कैसे जाएगा, अगेन जो गैमेटोसाइट्स है वो चला जाएगा मस्क्यूलो गट में, गट में जाकर के चला जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। फिर क्या होगा, फिर होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं डोकिनकेट एंड डोसाइट्स। एंड अगेन जो स्पोरोजॉइट्स है वो फिर से मस्क्यूटो से हेल्दी ह्यूमन पर्सन के अंदर चले आएगा।
प्लाज्मोडियम का जितना भी स्पीसीज पाया जाता है उसके अंदर 5 स्पीसीज मेनली है, और उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है सबसे खतरनाक मलेरिया का कॉज करता है, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, और वह होता है ड्यूरेशन 2 से 3 हफ्ते के बीच में। और बाकी क्या है, बाकी भी आप लोगों का वाइवेक्स, ओवल, ये सब भी बहुत ही खतरनाक है। मलेरिया की वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को जॉन्डिस हो सकता है, हार्ट फेलियर जैसे बीमारियां भी हो सकता है। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो डिजीज है, मतलब जो प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, वो सबसे खतरनाक बीमारी को कॉज करता है। उसके वजह से क्या होता है, आरबीसी क्लॉग हो जाता है, मतलब अटक जाता है, जो हमारा ब्लड सेल्स है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉग हो जाता है आरबीसी। आपके घर के अंदर जैसे नल से पानी आता है, सेम इसी तरह ही हमारा ब्लड वेसल से ब्लड आता है। अगर नल से पानी अटक गया किसी तरीके से, पानी आएगा नहीं, आएगा ना। सेम इसी तरीके से अगर ब्लड फ्लो रुक जाए, ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो नहीं हो पाए, तो क्या होगा, हमारा जो वाइटल्स ऑर्गन्स है, जैसे हो गया आपको ब्रेन, जैसे हो गया आपका हार्ट, तो इधर सब कुछ फेलियर हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। अगर ब्रेन में इफेक्ट करे तो होगा सेरिब्रल मलेरिया, अगर लिवर में इफेक्ट होगा तो उसको बोल सकते हैं बिलियस मलेरिया। ऐसे भी बहुत टाइप की बीमारियां होता है, जिसके अंदर हो सकता है सेप्सिस हो सकता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग जान सकते हैं कि आपके अंदर डायग्नोसिस में मलेरिया हुआ है कि नहीं। तो उसके वजह से आप लोग कर सकते हैं पीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट, फिर हो गया ब्लड स्मेट माइक्रोस्कोपी एक्सेट्रा। तो अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कैसे मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है। मतलब आप लोगों को डायग्नोसिस में पता चल जाए कि आपको मलेरिया है, उसके बाद पता करना होगा कि आपको कौन सा स्पीसीज से, प्लाज्मोडियम का कौन सा स्पीसीज से मलेरिया हुआ है। हो सकता है फैल्सिफेरम, हो सकता है ओवली। तो अगर नॉर्मल मलेरिया हुआ है आपको, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, जैसे हो गया आपको एमोडिक्विन जैसे मेडिसिन, जैसे हो गया आपका लुमाफर्टिन जैसे मेडिसिन देना हो सकता है। अगर आपका बहुत ज्यादा मलेरिया हो गया, सीवियर केसेस, तो आपको क्विनिन जैसे मेडिसिन और बहुत सा लाइफ सपोर्ट देना पड़ेगा, और हर टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा आप लोगों को कैसे आपका हेल्थ चल रहा है। तो बाकी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रिकरेंट मलेरिया क्या होता है। रिकरेंट मलेरिया यही होता है कि मलेरिया मान के चले आपका एक बार हुआ है, फिर उसके वजह से बहुत दिन के बाद फिर से वही मलेरिया ठीक होने के बाद भी फिर से घूम के वापस आ रहा है। रिकरेंट मलेरिया 3 फेजेस में होता है। एक होता है रिक्रूडेशंस, सेकंड होता है रिलैप्स, एंड लास्ट में होता है रीइंफेक्शन। फर्स्ट वाला जो फेज है उसमें होता है ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया, तो इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ। सेकंड में होता है जो मेरोजॉइड्स एंड हिप्नोजॉइड्स है, लीवर से वापस ठीक से गया ही नहीं। और लास्ट में होता है रीइंफेक्शन, मान के चलिए सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी वापस फिर से आ रहा है। मलेरिया होने पर आप बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज को भी ट्राई कर सकते हैं। नेचुरल या होम रेमेडीज आप लोग बोल सकते हैं, जैसे हो गया लेमन, हो गया आपका दालचीनी, जिंजर टी, या जूस टाइप का कोई भी ऑरेंजेस का, या फिटकरी इमली टाइप का, या तुलसी का चाय पत्ती, तुलसी का पत्ते, ये सब यूज कर सकते हैं। और हाँ, प्रिवेंशन के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा टाइप का प्रिवेंशन करना चाहिए। जैसे हो गया आपको वाटर को क्लीन रखना, फिर हो गया आपका मॉस्किटो नेट्स का यूज करना, फिर हो गया आपको स्प्रे करना, मतलब जो एंटी मॉस्किटो जो रेपेलेंट है ये सब का यूज करना, फिर जो स्प्रेज हो गया जो मॉस्किटो को किल करता है, ये सब रेगुलरली ये सब का स्प्रे करना, होम को क्लीन रखना, और स्पेशल अटेंशन देना हम लोग को जो चिल्ड्रंस है उन लोगों को। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी नया जानने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे एक वीडियो के लिए आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मा फिटनेस टीवी। थैंक यू सो मच।